हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के सब अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट का यूनिट 5 का। ठीक है, यूनिट 5 का पहले ही हम लोग वीडियो पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ये आप लोग का पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस हैं और उस यूनिट का वो सब हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बिरसा मुंडा, जो झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, बिरसा मुंडा के सारे बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं कि बिरसा मुंडा आखिर किस शख्सियत का नाम है, उसने आखिर झारखंड के लिए क्या क्या काम अच्छे काम किए हैं, या उसका क्या योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी कराने में। वो सारे चीज़ उसके जीवन का, पूरे जीवन का लेकर हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले जहाँ हम लोग को पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर को उलिहाती गांव में हुआ था। तो ये डेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ 1875 में। ठीक है, ये साल होगा कि 15 नवंबर 1875 को उलिहाती गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, उलिहाती गांव आपको कहाँ मिल जाएगा? खूंटी जिला में है। ठीक है, खूंटी जिला में उलिहाती गांव मिल जाएगा आपको। फिर देखिए उसके पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। फिर माता का नाम क्या था? करमी। माता का नाम उसके करमी थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के जो थे वो लोग 5 भाई थे। बिरसा मुंडा लोग 5 भाई थे और जो बिरसा मुंडा खुद थे वो चौथे नंबर के थे। इसके बाद देखिए इसके जो परिवार थे ईसाई धर्म को मानते थे। देखिए ये वाला, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा 1875। ठीक है, तो इसके जो परिवार है ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, शुरू से ही इसके परिवार ईसाई धर्म को मानते थे। देखिए ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम पड़ गया था दाऊद। ठीक है, जब शुरू से उसका नाम तो बिरसा मुंडा था, बाद में जब ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो उसका नाम बदल के कर दिया गया दाऊद। बिरसा मुंडा का नाम दाऊद हो गया। बिरसा मुंडा का जो पेशा था वो बुनकर थे। पेशा यानी कि कहाँ क्या काम करते थे? वो बुनाई का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा आदिवासी को सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस जो ये गॉड है, ये भगवान है, इसकी पूजा करने बिरसा मुंडा लोगों को कहते थे। उसके बाद देखते हैं कि वह बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार हुए थे। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर गया था पहली बार 1895 में गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ था? जब 1895 में गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती में छोड़ दिया गया। 1895 में पकड़ लिया गया और 1897 को छोड़ दिया गया। किस अवसर पर? विक्टोरिया के हीरक जयंती पर। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बिरसा मुंडा फिर से गिरफ्तार हुए। ये दोबारा गिरफ्तार कब हुए थे? 3 फरवरी 1900 को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो रांची जेल में हुआ था और किस बीमारी से हुआ था? हैजा बीमारी से हुआ था। ये तो बातें बड़ा अच्छी इंपॉर्टेंट है कि किस जेल में हुआ था? रांची जेल में। किस बीमारी से हुआ था? हैजा बीमारी से। और कौन सा साल था जब उसका मृत्यु हुआ था? तो 1900 में उसका मृत्यु हुआ था। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या था। तो धरती आबा और भगवान, झारखंड का भगवान भी है बिरसा मुंडा को कहा जाता है, धरती आबा भी बिरसा मुंडा को कहा जाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु रहे हैं वो है आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे शुरू से बिरसा मुंडा के गुरु रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन के देखते हैं। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंह बोंगा का पूजा करने आदिवासियों को बिरसा मुंडा लोगों को कहते थे और उसने खुद को सिंह बोंगा का दूत घोषित कर दिया था, मैसेंजर घोषित कर दिया था। तो ये कब किया था? तो क्या था? 1895 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और उसका अगर मृत्यु बोला जाता तो आपका 1900 में उसका मृत्यु हुआ था रांची जेल में। और किस बीमारी से? तो हैजा बीमारी से हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा का बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो यानी कि जो बिरसा मुंडा जो आंदोलन चला रहे थे तो बिरसा आंदोलन कहलाता था। उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो खूंटी था। मुख्य केंद्र आपका ऑप्शन नंबर ए खूंटी था। 5वां नंबर देखिए, बिरसा उल गुलान का दमन किसने किया? जो बिरसा मुंडा ने जो बिरसा आंदोलन चलाया था उसी को बिरसा उल गुलान आंदोलन कहा जाता था। और उसका दमन करने वाले कौन थे? वो कमिश्नर फारवेस भी थे और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड भी थे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों इसका ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट आते हैं छठे नंबर में, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुआ था? तो किस जेल में हुआ था? तो रांची जेल में बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है आप लोगों को। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवें में कहता है, किसने कहा कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहा था आपका, कहने वाले कौन रहे थे? वे बिरसा मुंडा ने कहा था। यानी कि कहा था कि दीको सब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा राज के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जो वहाँ पर जिस खूंटी में कह रहा था या झारखंड के आसपास में जो भी जगह में ये आंदोलन कर रहे थे, उसका कहना था यहाँ पर मुंडाओं का राज होना चाहिए, अंग्रेजों का राज नहीं होना चाहिए, मुंडाओं का राज होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, किसने घोषणा की कि अबुआ राज एते जना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? यह घोषणा करने वाले कौन थे? तो ये घोषणा किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने ये बातें कही थी। 11वां नंबर देखिए, किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ? कटोंग बाबा कटोंग। ये जो गीत है कटोंग बाबा कटोंग किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? तो बिरसा उल गुलान आंदोलन के समय, जिसके नेता बिरसा मुंडा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कितने रुपये का इनाम रखा गया था? ठीक है, जब बिरसा मुंडा जब आंदोलन कर रहे थे खूंटी में, तो अंग्रेजों ने उसे पकड़वाने का इनाम भी रख दिया था। तो कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए, 500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह शुरू कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1895 में। कहाँ पर? तो खूंटी जिला में, झारखंड के खूंटी जिला में शुरू हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड है। उस समय तो झारखंड था नहीं। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उल गुलान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उल गुलान का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, महान विद्रोह। यही आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया था, उल गुलान आंदोलन। ठीक है, 14वां नंबर देखिए, बिरसा मुंडा को 500 रुपये इनाम के लालच में किसने गिरफ्तार करवाया था? अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था और 500 रुपये के लालच में ही बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था। किसने? वीर सिंह महली ने। ऑप्शन नंबर जो सी है, वीर सिंह महली, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन सारे बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन अब लोग विनोद बिहारी महतो से लेकर होगा। झारखंड के लोगों को विनोद बिहारी के महतो के बारे में का नाम कोई नया नाम नहीं है। विनोद बिहारी महतो झारखंड के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जरूर जानते होंगे इसका नाम। ठीक है, बहुत बड़े नामी और बड़ी नामी शख्सियत रह चुके हैं और इसका जीवनी और इसने जो जो भी काम किए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीवन परिचय देख लेते हैं भैया। ठीक है, विनोद बिहारी महतो का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1923 को हुआ था। कहाँ पे? तो बलियापुर प्रखंड के बड़ादहा गांव में। बलियापुर प्रखंड के बड़ादहा गांव में विनोद बिहारी महतो का जन्म 1923 में हुआ था। इसका मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुआ था 18 दिसंबर 1991 में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी जो मौत हुई थी, जन्म के बाद पहले 1923 में हुआ था, मौत हुआ था 1991 में। कहाँ हुआ था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में। आगे देखिए, उसके पिता का नाम क्या था? विनोद बिहारी महतो के पिता का नाम क्या था? तो महेंद्र महतो। ठीक है, महेंद्र महतो विनोद बिहारी महतो के पिता थे। फिर उसके माता का नाम था मंदाकिनी देवी। आगे देखते हैं, आगे देखिए उसके बच्चे कितने थे? तो विनोद बिहारी महतो के 5 बेटे और 2 बेटी थे। 5 बेटे और 2 बेटी थी। सारे बेटे और बेटियां अच्छे अच्छे पोस्ट में काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विनोद बिहारी महतो ने आखिर काम क्या क्या किया था। तो सब शुरुआती के दिनों में गरीबी के कारण, इस जो गरीबी थी इस कारण विनोद बिहारी महतो को धनबाद के कोर्ट में क्लर्क का भी काम करना पड़ा। फिर बाद में शिक्षक भी बन गए, फिर उसके बाद फिर वो वकील भी बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एमएलए विधायक यानी विनोद बिहारी महतो
झारखंड में कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो देखिए 2 बार टुंडी के विधायक रह चुके हैं और 1 बार सिंदरी के विधायक रहे, ठीक है। 2 बार टुंडी के और 1 बार सिंदरी के विधायक, यानी कि कुल मिला के 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि सांसद, यानी कि गिरिडीह में 1991 में ये 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, गिरिडीह के सांसद रह चुके हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। देखिए विनोद बिहारी महतो को लोग किस नाम से बुलाते थे? बड़े नामी शख्सियत है तो लोग उसे बाबू कहकर बुलाते थे, विनोद बाबू करके बुलाते थे उसको, ठीक है। विनोद बाबू ऐसे कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। विनोद बिहारी महतो ने किस पार्टी की स्थापना की? काफ़ी नामी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके नेता पर शिबू सोरेन है, ठीक है। तो इसकी स्थापना विनोद बिहारी महतो ने ही किया था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1972 में। और इसकी स्थापना किसने किया? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एक शख्सियत में रहते शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन रहे। और उसके बाद और एक शख्सियत थे ए के राय, ए के राय। यानी ये जो 3 नाम है यहाँ, ये देखो सबसे पहला नाम क्या बढ़ा? विनोद बिहारी महतो, और शिबू सोरेन, फिर ए के राय। ये तीनों ने मिलकर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी 4 फरवरी 1972 को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18वें नंबर में। विनोद बिहारी महतो ने अपने जीवन के प्रारंभ समय में कहाँ नौकरी करते थे? यानी कि जब जीवन का शुरुआती समय था उसने सबसे पहले नौकरी कहाँ किया था? तो सबसे पहले नौकरी किया था ऑप्शन नंबर सी, धनबाद कोर्ट के सप्लाई विभाग में, ठीक है। धनबाद कोर्ट के सप्लाई विभाग में शुरुआती दौर में उसने नौकरी किया था। 19वें नंबर आते हैं, विनोद बिहारी महतो कौन सी विचारधारा से संबंधित थे? तो यह वामपंथी विचारधारा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो ए है हो गया इसका सही आंसर। 20वें नंबर में है, विनोद बिहारी महतो का प्रसिद्ध नारा क्या था? विनोद बिहारी महतो ने प्रसिद्ध नारा क्या दिया था? तो उसने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो। ऑप्शन नंबर जो सी है, पढ़ो और लड़ो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21वें नंबर में, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में कब खोला गया? आप लोग को मालूम है झारखंड के धनबाद में विनोद बिहारी महतो के नाम से ही एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है, विनोद बिहारी कोलांचल यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना किया गया कब? ये 2017 में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 22वें नंबर में, विनोद बिहारी महतो का कहना था एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में डैश। तो विनोद बिहारी महतो कहते थे कि एक हाथ में किताब होना चाहिए और दूसरे हाथ में न्याय का झंडा होना चाहिए। न्याय का झंडा, यानी ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का दृष्टि तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना तो विनोद बिहारी महतो ने किया था और उसके पहले अध्यक्ष भी विनोद बिहारी महतो ही थे, ठीक है। विनोद बिहारी महतो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, विनोद बिहारी महतो कहाँ के सांसद यानी कि एमपी रहे? तो सांसद तो वो कहाँ के रहे थे? तो सांसद वो रहे थे गिरिडीह के। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है गिरिडीह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना सन 1967 में क्यों की? शिवाजी समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि शिवाजी समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1967 में। और क्यों की थी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने स्थापना करने का मेन मकसद ये था कि दहेज प्रथा को रोकना और बाल विवाह के विरोध में, यानी कि दहेज प्रथा और बाल विवाह जो कम उम्र में शादी होता इसी के विरोध में ही उसने शिवाजी समाज की स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, विनोद बिहारी महतो ने 1962 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किनके साथ मिलकर किया था? हम लोग इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1972 में हुआ था और विनोद बिहारी महतो ने किया था। और किसके साथ मिलकर किया था? तो उसने शिबू सोरेन के साथ मिलकर किया था, एक की राय के साथ मिलकर किया था, यानी कि दोनों के साथ मिलकर किया था। यानी कि जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले सचिव कौन थे? हम लोग पहले बात कर चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे तो विनोद बिहारी महतो थे और सचिव पहले कौन थे? तो वो सचिव थे शिबू सोरेन थे, ठीक है। ये आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है।
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को परीक्षा को लेकर नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।